नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 24 फरवरी 2020 और आज के प्रश्न हमारे किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में बात करेंगे हम पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा नेपाल सरकार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस पर। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम पर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 पर। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 की बात करने वाले हैं हम पांचवें प्रश्न में। वहीं छठे प्रश्न में हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे रेलवे घाट पुल के बारे में। राज टेलर के बारे में बात करने वाले हैं हम सातवें प्रश्न में। आठवें प्रश्न में हम जानेंगे 5G हैकथॉन के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन से संबंधित बातचीत करेंगे हम नवें प्रश्न में। वहीं इस सेगमेंट का 10वां और अंतिम प्रश्न आधारित होगा थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने के आदेश से। जानेंगे कि किस प्रदेश ने यह आदेश दिया है। तो बात सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 20 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, संस्कृत विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई है, तो लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स इस वर्ष की थीम रखी गई है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया। मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। बांग्लादेश में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल सरकार ने अपना कौन सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया है। हमारे पास ऑप्शन है 75वां, 70वां, 71वां और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 70वां। नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया है। नेपाल 104 साल के तानाशाह राणा शासन के खत्म होने के बाद मिली आज़ादी के उपलक्ष्य में हर साल फाल्गुन के 7वें दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाता है। इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी एवं नेपाल की सेना की टुकड़ी द्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है सुजाता चतुर्वेदी, मदनेश कुमार मिश्रा, सुप्रीतम बंदोपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सुप्रीतम बंदोपाध्याय। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम का अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत में पेंशन फंड्स के लिए बनाई गई नियामक संस्था है। इस संस्था का गठन 2013 में PFRDA एक्ट 2013 के तहत किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है 40वां, 35वां, 45वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 35वां। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत ने 35वां स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। इस सूचकांक में भारत ने 53 अंक प्राप्त किए हैं। 2018 में भारत 41.2 के समग्र स्कोर के साथ 40वें स्थान पर था। हमारा अगला प्रश्न है, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, CSIR, IISc बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है CSIR। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार CSIR यानी कि वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद संस्थान को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2018 से नवंबर
2019 तक किए गए शोधों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को सूचकांक में दूसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने कहां पर भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बनाया है? हमारे पास ऑप्शन है आसाम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मणिपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने मणिपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बनाया है। यह 555 मीटर लंबा 283.5 करोड़ रुपए का पुल 111 किलोमीटर के जिरीबम तुपुल इम्फाल नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, रॉस टेलर हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, न्यूजीलैंड। रॉस टेलर हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वेलिंगटन में बेसिन रिसर्च में शुरुआती टेस्ट में भारत के खिलाफ मैदान संभालने के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। हमारा 8वां प्रश्न है, 5G हैकाथॉन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने 5G प्रौद्योगिकी के अनुकूल समाधानों की पहचान करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए 5G हैकाथॉन लॉन्च किया है। इसका आयोजन 3 चरणों में होगा। 5G तकनीक 4G की तुलना में गति, पीक डेटा रेट, विलंबता, स्पेक्ट्रम क्षमता और कनेक्शन डेंसिटी के मामले में कई गुना अधिक तेज सेवा देगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई थी? हमारे पास ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 19 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 21 फरवरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ 21 फरवरी को मनाई गई। इसे 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा सुनियोजित रुर्बन क्षेत्र का निर्माण करना है। मिशन का लक्ष्य 300 रुर्बन क्लस्टर विकसित करना है। नीति आयोग ने इन समूहों को 3 वर्षों में 1000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हमारा इस सेगमेंट का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन मछलियों की खेती अस्वच्छ परिस्थितियों में की जाती है। इस प्रजाति को आमतौर पर थाई मांगुर, विदेशी मांगुर या अफ्रीकी मांगुर कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।